महर्षि जमदग्नि जो भगवान परशुराम के पिता हैं, उनका जन्म ऋषि ऋचिक और सत्यवती के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम ऋचिक और माता का नाम सत्यवती था। जब जमदग्नि बड़े हुए तो उन्होंने एक एक करके सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और इक्ष्वाकु वंश के राजा प्रसेनजीत के महल में पहुंचे। उन्होंने राजा प्रसेनजीत की सुंदर पुत्री रेणुका को देखा और उससे प्रेम करने लगे। रेणुका भी मन ही मन में जमदग्नि को चाहने लगी। रेणुका अत्यंत सुंदर एवं गुणवान युवती थी। उनके सुंदरता के आगे बड़ी बड़ी अप्सराएं भी कम थी। रेणुका के सौंदर्य से महर्षि जमदग्नि बच नहीं पाए एवं रेणुका को चाहने लगे। उन्होंने राजा प्रसेनजीत से रेणुका का विवाह करने का अनुरोध किया। राजा ने बिना किसी आपत्ति अपनी पुत्री रेणुका का विवाह जमदग्नि से कर दिया। दोनों पति पत्नी नर्मदा नदी के तट पर आए और एक आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे एवं रहने लगे। रेणुका से जमदग्नि के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम ऋष्यवान, सुहोत्र, वसु और विश्वावसु था। क्षत्रिय राजाओं की दुष्टता के कारण एक बार देवी पृथ्वी दुखी हो गई। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु की प्रार्थना की एवं उन्हें अपनी पीड़ा बताई और उसे दूर करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने माता पृथ्वी को अपने जमदग्नि के पुत्र के रूप में अवतार लेने और सभी दुष्ट राजाओं और क्षत्रियों को नष्ट करने का वचन दिया। तदनुसार रेणुका ने परशुराम को जन्म दिया, जो विष्णु भगवान के अवतार थे। इन्हीं परशुराम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे अनेक दिव्यास्त्र और परशु अर्थात फरसा प्राप्त किया। फिर आगे घटनाक्रम के अनुसार जब परशुराम 14 वर्ष के थे और महर्षि जमदग्नि एक दिन फल मूल आदि लाने के लिए वन में चले गए, तब माता रेणुका ने आश्रम की शुद्धि का कार्य पूर्ण किया। फिर परशुराम और उनके भाइयों को आश्रम में छोड़कर रेणुका जल लेने के लिए नर्मदा नदी के तट पर गई। जब वह नदी पर पहुंची तो कार्तवीर्य अर्जुन और उसकी पत्नियां जल में क्रीड़ा कर रहे थे। वह उनके जाने की प्रतीक्षा करने लगी। जब वे चले गए तो रेणुका नदी में उतर गई, किंतु क्रीड़ा के कारण जल मटमैला हो गया था। इसलिए वह थोड़ा पूर्व की ओर चली गई, जहां शुद्ध जल था। रेणुका ने वहां सार्वराज चित्ररथ को अपनी पत्नी के साथ जल में क्रीड़ा करते देखा। रेणुका ने कभी
इतनी सुंदर स्त्री और इतना सुंदर पुरुष नहीं देखा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ी उन्हें देखती रही। जब वह जल लेकर आश्रम पहुंची तो महर्षि जमदग्नि बहुत पहले ही लौट आए थे। रेणुका के देर से लौटने के कारण वे बहुत क्रोधित होकर बैठे थे। तभी रेणुका जल लेकर लौटी। उन्होंने घड़ा नीचे रखा और अपने पति को प्रणाम करके देर से आने का कारण बताया और सारा घटना वृत्तांत से कह सुनाया। कारण सुनते ही महर्षि जमदग्नि का क्रोध और भड़क उठा। उन्होंने एक एक करके अपने पुत्रों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी माता रेणुका का वध कर दें। लेकिन चारों बड़े पुत्रों ने यह कहते हुए उनके आदेश का पालन करने का साहस नहीं किया कि स्त्री का वध, और जब स्त्री स्वयं की माता हो तो उसका वध करना महान पाप है। तब क्रोधित होकर जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को विवेकहीन हो जाने का श्राप दिया। फिर जब जमदग्नि ने परशुराम जी को अपने माता का वध करने को कहा, तब परशुराम जी ने तुरंत अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम जी ने 3 वर मांगे। पहला, माता रेणुका को पुनर्जीवित करने का। दूसरा, चारों भाइयों की विचार शक्ति को वापस करके उन्हें ठीक करने का। तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना ना करना पड़े और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। महर्षि जमदग्नि ने परशुराम को गले से लगा लिया और उन्हें तीनों वरदान दिए। फलस्वरूप माता रेणुका पुनः जीवित हो गई। उनके भाई भी पूरी तरीके से ठीक हो गए। आगे चलकर परशुराम जी ने दुष्ट क्षत्रियों का संहार करके पृथ्वी माता को पाप के बोझ से मुक्त किया।